अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एवरीडे राही। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सबसे पहले तो मैं माज़रत करती हूँ कि मैं व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर सकी अपनी, क्योंकि हम ईद करने के लिए कराची गए थे। और आपको पता है कि कराची जाना और फिर पूरे सामान के साथ, ईद की तैयारी के साथ वहाँ जाना, और फिर जो है वो फिर जाकर अपने इतना गहमा-गहमी रमज़ान, फिर रमज़ान का एंड, फिर शॉपिंग सब साथ चल रहा होता है, तो वो मैं कुछ जो है वो कैप्चर नहीं कर सकी। और लेकिन मज़ा बहुत आया। और बस हम जो है कराची निकलने से पहले हमने जो है लाहौर में जो है वो 1-2 दिन स्टे करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को वहाँ पर कुछ काम था। तो बस हम यहाँ पर जो है रात में लाहौर पहुँचे हैं। लाहौर फिर आकर हमने रेस्ट किया, और दूसरे दिन जो है वो हमने अपनी इफ्तारी जो है वो रूम में ही मँगवा ली थी। अच्छा, लाहौर में यहाँ पर ना मेरी बेटी की एक फ्रेंड रहती है, और बस जब उसको पता चला तो बस उसने बोला मैंने मिलने आना है। तो वो जो है वो हमसे जो है होटल में ही मिलने आ गई थी। तो बस हम सब ने बैठ के इफ्तारी की, और अल्लाह का शुक्र अदा किया, और इतनी सारी चीज़ें थीं, और हर चीज़ ही मज़ेदार थी, और खाकर जो है वो मज़ा आ गया। बैठे-बिठाए इस तरह दस्तरख़्वान पे आपको ये चीज़ें मिल जाएँ तो फिर जो है इफ्तारी का जो मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। उसके बाद डिनर आ गया, बस इतना कुछ था कि बस इतना कुछ देख कर ही जो है वो पेट भर गया था आपका। बस मेरी बेटी की जो फ्रेंड है, ये जो है कश्मीरी चूड़ियाँ पहन के आई थी, तो हमें तो अभी नहीं मिली, अब देखते हैं हम कराची जाकर हमें मिलती हैं, और हमें मिल गई थी कराची में। तो ये जो इसकी दोस्त है वो इसके लिए गिफ्ट लाई, क्यूट सी बास्केट लेकर आई है। बस बच्चियों की ये मोहब्बत देखकर बस दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। साथ ही साथ हम दूसरे दिन निकल गए हैं कराची के लिए, और कराची का मैंने बिल्कुल भी कोई भी वीडियो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि वहाँ पर इतना हेक्टिक हो जाता है, रमज़ान चल रहे होते हैं, ईद की शॉपिंग चल रही होती है, फिर मिलना-मिलाना चल रहा होता है रिश्तेदारों में, तो वहाँ की मैं वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बस जितना टाइम गुज़ारा बहुत अच्छा गुज़ारा, बहुत मज़ा किया, खाया-पिया, और बस अब मैं जो आपको क्लिप दिखा रही हूँ बस वापसी का है। फिर हम अपने घर जो है वापस जाने के लिए निकल गए हैं, और बहुत अच्छी मेमोरीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हैं। बस फिर हमने अपनी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की, और थोड़ा-सा सैड भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि सबसे सबके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा आया, और लेकिन साथ ही बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ भी थी। बस हम फिर घर पहुँचे हैं, और रात हो गई थी, इसलिए बस हमने घर आकर रेस्ट किया है, और बस दूसरा दिन स्टार्ट होते ही जो है फिर यही कि पूरा घर समेटना है, और अपना सामान खोल के वापस उसकी जगह पर रखना है, और फिर खाने-पीने का बस वही जो रूटीन लाइफ़ होती है। तो बस सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो कुछ हल्का-फुल्का सा खाना बना लूँ, जो आसान भी हो और मज़ेदार भी हो, और टाइम सेविंग भी हो। तो आज जो मैं कोरमा की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, तो वो बहुत सिंपल है, और हर घर में कोरमा जो है वो अलग तरीके से बनाया जाता है। मैं भी 2-3 तरीकों से बनाती हूँ, और बस ये तो सबसे ही आसान तरीका है, इसलिए मैंने सोचा चलें आपसे भी शेयर कर लूँ। और इसमें कुछ भी नहीं डलता, इसमें सिर्फ़ हमने दही लेनी है, और दही में चिकन और सारे स्पाइसेस जो है वो ऐड करके, जो धनिया, मिर्च, हल्दी, और थोड़ा-सा मैं जो है कोरमा का मसाला भी डाल देती हूँ। अगर आप जो है घर के स्पाइसेस नहीं डालना चाहते तो सिर्फ़ पैकेट के का भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, और अगर नहीं तो घर के मसालों से भी। और फिर इसमें मैंने जो है खड़े गरम मसाला डाल दिया, और फिर इसको मैरिनेट के लिए रख दिया थोड़ी देर। थोड़ी देर आप मैरिनेशन पे रखते हैं, और जिस तरह हर कोरमे में जो है प्याज़ अलग फ्राई करके निकाल लें। निकालने के बाद जो है वो कोरमा जो है वो जिस तरह हमने मैरिनेशन की हुई थी दही में, उसको एज़ इट इज़ हमें चूल्हे पे चढ़ा देंगे। फिर वो आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता जब पकता है तो वो कलर अपना चेंज करता है। जब वो कलर चेंज करने लगे तो आपने इसका ढक्कन लगाकर कवर कर दें, और गलने तक इसे पकाएँ। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भूनना-भानना नहीं होता, और कोई इसमें एडिशनल आपने कोई पानी ऐड नहीं करना, किसी किस्म की कोई और स्पाइसेस ऐड नहीं करने। सिंपल आपने मैरिनेशन करना है, और फिर चूल्हे पे चढ़ा देना है। जैसे इसका कलर चेंज होगा और चिकन गलेगी, उसके बाद हम इसमें अगला प्रोसेस करते हैं। तो ये बहुत सिंपल था, और घर के साथ-साथ काम भी चल रहे थे, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग भी करनी थी, मतलब अनपैकिंग पैकिंग अपनी खोलनी थी, वापस इनको जगह पे रखना था, और क्योंकि जब कराची जाते हैं तो काम जो है समझ लें डबल हो जाता है। जाते वक़्त भी काम बहुत होता है, वापस आने के बाद भी चीज़ों को अपनी जगह पर ऑर्गनाइज़ करना, उसको वापस रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो बस मैंने फिर अपने जो है वो बैग्स वग़ैरह खोले हैं, और उनमें से कुछ सामान निकाला है, जो-जो मुझसे हो सका मैंने आज किया है, और आधा जो है वो सामान मैं कल वापस जो है अपनी जगहों पर रख दूँगी। बस कराची से आते ही कुछ सैड फीलिंग होती है, और जब वहाँ से निकल रहे होते हैं तो आपको थोड़ा-सा एहसास होता है कि अभी तो यहाँ पर सब लोग थे, गहमा-गहमी थी, अम्मी थी, बहनें थीं, सब थे, और अचानक ही फिर हम उनको छोड़ के आ जाते हैं, और फिर हमें जो है वो अकेलापन महसूस होता है, और ज़्यादा शिद्दत से होता है, क्योंकि हम वहाँ पर जो है वो सबके साथ एक अच्छी मेमोरीज़ जो है वो गुज़ार के आए हुए होते हैं। खैर ज़िंदगी का हिस्सा है ये, और ये सब चलता रहेगा। अल्लाह ताला सबको अपने-अपने घरों में खुश-ओ-आबाद रखे, सलामत रखे।
ये जो मैंने ब्लिसफुल का आपको पैकेज दिखाया है बॉक्स दिखाया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। ये मेरा सेकंड है बॉक्स और ये बहुत ज़बरदस्त है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैं पूरा इसका रिव्यू आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दूँगी। बस साथ ही साथ काम चल रहे थे और इतनी कोई ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है बाहर और तूफ़ानी बारिश कह सकते हैं आप इसको, खूब हवा के साथ और मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था। बस यहाँ पर थोड़ा डर भी लगता है जब हवा के साथ बारिश होती है तो कोई जो है हादसा ना हो और कुछ गलत ना हो जाए और सबसे ज़्यादा डर हमें लाइट का होता है कि लाइट ना चली जाए। और हुआ यही था कि लाइट चली गई थी। बस लाइट आई है तो फिर मैंने अपना क़ोरमा जो है वो फाइनल करा है। बस क़ोरमे को आपने गलाना है, गोश्त गलने तक आपने इसी तरह चूल्हे पे पकाना है। जैसे उसका कलर चेंज होगा, ऑयल ऊपर आएगा तो आप उसके अंदर जो है वो जो आपने प्याज़ फ्राई की थी वो ऐड कर देंगे क्रश करके, उसको अच्छी तरह मैश करके उसको उसमें शामिल कर देंगे और साथ ही साथ थोड़ी-सी अदरक पिसी हुई और थोड़ी-सी इलायची पिसी हुई और थोड़ा-सा केवड़ा, ये डाल के हम ढक देंगे और हल्की आँच पे जो है 5 मिनट छोड़ देंगे और फिर हम कोरमा निकालेंगे। ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार है, इसमें आपको एंगेज नहीं होना पड़ता सबसे बड़ी बात कि आप भून रहे हैं और बहुत देर तक खड़े हुए हैं। और आज मुझे ऐसी ही कुकिंग करनी थी जिसमें मुझे जो है कम टाइम लगे और मज़ेदार सी चीज़ तैयार हो जाए कि थक कर जब बैठें तो फिर जो है खाना खाने को दिल चाहे। तो बस इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।